द्रोण का कमांड, युद्ध भूमि में बुद्धि और बहादुरी की परीक्षा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी महाभारत की इस खास कहानी में। आज हम बात करेंगे महाभारत के उस अहम मोड़ की जब द्रोणाचार्य ने कुरुक्षेत्र के युद्ध की कमान संभाली। ये वो समय था जब युद्ध की गति इतनी बढ़ गई थी कि हर पल एक नई चुनौती सामने आ रही थी। पांडवों की सेना के लिए ये समय था अपनी बुद्धि और साहस दोनों को परखने का। तो चलिए पहले जानते हैं हमारे मुख्य पात्रों के बारे में। द्रोणाचार्य, जिन्हें सब द्रोण कहते हैं, थे एक महान गुरु और योद्धा। वे पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी कला और युद्ध कौशल उन्हें एक महान सेनापति बना दिया। उनकी शिक्षा में युद्ध नीति, धनुर्विद्या और नीति सभी शामिल थे। द्रोण के ज्ञान और अनुभव की वजह से युद्ध में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। अब बात करते हैं पांडवों की। 5 भाई जिन्हें हम सब जानते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये सभी वीर और न्यायप्रिय थे, पर युद्ध में अनुभव की कमी थी, खासकर युवा अर्जुन को छोड़कर। और फिर यहाँ है अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, जो सिर्फ किशोर था लेकिन युद्ध कला में उतना ही निपुण जितना कोई अनुभवी योद्धा। अब समय है महाभारत के युद्ध के चौथे दिन का। भीषण युद्ध चल रहा था, दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने थीं। इस दिन द्रोणाचार्य ने युद्ध की कमान अपने हाथों में ले ली। उनके पास एक योजना थी जो पांडवों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। द्रोण ने चक्रव्यूह नामक जटिल युद्ध संरचना का इस्तेमाल किया। ये एक गोलाकार घेरा होता है जिसमें दुश्मन को फंसाने की पूरी व्यवस्था होती है। इसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये कई परतों में बटा होता है और हर परत पर अलग अलग हथियार और युद्ध रणनीतियां काम करती हैं। पांडवों के लिए ये नया था। वे इस जाल में फंसने लगे। द्रोण के आदेशों से कौरवों की सेना ने चक्रव्यूह बनाया और पांडवों को घेर लिया। ये वो समय था जब युवा अभिमन्यु ने अपनी वीरता और ज्ञान से सबका दिल जीत लिया। अभिमन्यु ने महाभारत की उस कथा को याद किया जो उन्होंने अपनी मां से सुनी थी कि कैसे चक्रव्यूह में प्रवेश किया जाता है और बाहर निकलना कितना कठिन होता है। अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह के अंदर घुसने का निर्णय लिया। ये फैसला उसकी बहादुरी और युद्ध कौशल का प्रमाण था, लेकिन साथ ही ये एक नैतिक सवाल भी था। क्या कोई जवान लड़का अकेले इतनी जोखिम भरी जंग में कूद सकता है? क्या युद्ध में सिर्फ युद्ध नीति और ताकत ही सब कुछ होती है? यहाँ हम देखते हैं अनुभव बनाम युवा जोश की लड़ाई। द्रोण, जो वर्षों का अनुभव लेकर आए थे, अपने ज्ञान से सेना को निर्देश दे रहे थे। वहीं अभिमन्यु युवा और निडर, अपनी सीमाओं को समझते हुए भी अपने दिल की सुन रहा था। ये संघर्ष हमें सिखाता है कि ज्ञान और अनुभव के साथ साथ हिम्मत और आत्मविश्वास भी जरूरी होते हैं। लेकिन युद्ध की इस जटिलता में नैतिकता का प्रश्न भी उठता है। क्या द्रोण ने चक्रव्यूह जैसी जटिल संरचना बनाकर न्याय की सीमा का उल्लंघन किया? क्या युद्ध में हर हथकंडा न्याय संगत माना जाना चाहिए? ये सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि जीत के लिए कौन कौन से नियम स्वीकार्य हैं और कौन से नहीं। अंत में अभिमन्यु की बहादुरी ने पांडवों को नई उम्मीद दी, लेकिन उसके साथ जो हुआ वह भी एक बड़ा सबक था कि कभी कभी ज्ञान के बिना केवल हिम्मत ही काफी नहीं होती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में चाहे हम कितने भी बड़े हो, कभी कभी युवा जोश और साहस नई राहें खोल सकता है। और साथ ही हमेशा नैतिकता को भी अपने फैसलों में जगह देनी चाहिए। हमारी अगली कहानी में जानेंगे कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर क्या किया और पांडवों ने इस संकट का सामना कैसे किया। तब तक के लिए अपने दिल में धैर्य और ज्ञान को साथ लेकर चलिए। धन्यवाद।